हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नगर पालिका एक्ट का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें 2 धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 उसके नाम, प्रसार और प्रारंभ से रिलेटेड थी, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई है। और धारा जो 2 है वो परिभाषाओं से रिलेटेड है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी टिपिकल है। पूरा एक्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपको ईजी वे में वो समझ में आएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें हम धारा 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। धारा 3 के बारे में हम देखते हैं। धारा 3 बातें कहती है दोस्तों नगर पालिकाओं के परिसीमन के बारे में। पहली बात तो यह है कि स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दे। अगर कोई क्षेत्र है उसको हम नगर पालिका घोषित कर रहे हैं, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है क्षेत्र का अपवर्जन। जो पहले से नगर पालिका घोषित है उसको हम हटा देते हैं कि आज से नगर पालिका नहीं रहेगी। और तीसरी बात है नगर पालिकाओं की सीमा में परिवर्तन। तो सीमा में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे कोई नगर पालिका है, उसका डिवाइडेशन हम कर देते हैं, यानी उसके एक क्षेत्र को हटा देते हैं, या फिर कोई 2 नगर पालिका है उनको मर्ज करके एक नगर पालिका बना देते हैं। तो इस प्रकार से सीमा में परिवर्तन किया जाएगा। अब जिस क्षेत्र को हमने नगर पालिका घोषित किया है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी हमें चाहिए होंगे नगर पालिका में। तो जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन 6 महीने के अंदर करना होगा। और सेकंड बात है अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा। यानी जो हमने सेकंड बात कही है क्षेत्र का अपवर्जन, यानी नगर पालिका अब जो आज से नगर पालिका नहीं है, अब उसमें जो सदस्य हैं नगर पालिका के उनको हटाया जाएगा, यानी वो हट जाएंगे। अब थर्ड बात जो है कि मर्ज किया जाता है, सीमा में परिवर्तन किया जाता है। जैसे ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मर्ज किया जाता है, तो जो ए नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं वो बी नगर पालिका में सदस्य कहलाए जाएंगे। और इसका अधिकार किसको है? सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार या बाउंड्री मार्क्स देने का अधिकार, सीमा चिन्ह देने का अधिकार, तो ये जिला कलेक्टर के पास है। तो इस प्रकार से हमने धारा 3 में 3 बातें पढ़ी। स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना, क्षेत्र को अपवर्जन या हटाया जाना, और नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन। अब हम देखेंगे धारा 4। धारा 4 दोस्तों छूट देने के संबंध में है कि नगर पालिका बोर्ड को किस प्रकार से छूट दी जाती है। यानी राज्य सरकार समझती है कि कुछ नियम्स है जो इस नगर पालिका में लागू नहीं होते, तो वो नगर पालिका बोर्ड को उन नियमों से छूट दे सकती है। तो इसमें छूट के बारे में बताया गया है। अब हम धारा 5 पढ़ते हैं। धारा 5 में 5 ही बातें कही गई है। धारा 5 का नाम है सबसे पहले तो नगर पालिका की स्थापना और निगमन। अब इसमें 5 बातें क्या कही गई है? पहली बात तो यह है प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो संक्रमणशील क्षेत्र क्या है? तो आप इसको एक कस्बे के रूप में समझ सकते हो, जो ना तो गांव है और ना ही नगर है। तो होते हैं ना कई क्षेत्र ऐसे जिनको ना तो हम गांव कह सकते हैं और ना हम नगर कह सकते हैं, तो वो क्षेत्र होते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। और उन संक्रमणशील क्षेत्र में अगर नगर पालिका घोषित की जाती है, नगर पालिका की स्थापना की जाती है, तो वो धारा 5 में बताई गई है। सेकंड बात है प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में, यानी जो छोटे नगरीय क्षेत्र है उनमें नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। और तीसरी बात ये कही गई है कि प्रत्येक बृहत्तर क्षेत्र में, यानी जो बड़े नगरीय क्षेत्र है उनमें नगर निगम की स्थापना की जाएगी। तो जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं उनमें वैसे भी नगर निगम होती है। अब ये जो तीनों है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति होता है जिसपे वाद हम चला सकते हैं या जिसके नाम से वाद दाखिल किया जा सकता है, उसी प्रकार से इनको ट्रीट किया जाएगा कि हम नगर पालिका के नाम से किसी के ऊपर वाद चला सकते हैं या नगर पालिका के ऊपर वाद चलाया जा सकता है। और इनकी स्वयं की मुहर होगी, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन तीनों की अपनी मुहर होगी। इन पे कोई भी वाद चलाया जा सकता है या इनके द्वारा कोई वाद चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 बातें हैं। अब चौथी बात हम देखते हैं औद्योगिक नगरी, यानी इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। 5वीं बात है विकास प्राधिकरण का गठन, यानी जब हम डेवलपमेंट एरिया की बात करते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व को देखते हुए। तो धारा 5 में हमने 5 बातें देखी कि प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना, वृहत नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना। इन तीनों को निगमित निकाय की तरह देखा जाएगा, व्यक्ति की तरह देखा जाएगा। इनकी अपनी मुहर होगी, इन पे कोई वाद चलाया जा सकता है या इनके नाम से कोई वाद चलाया जा सकता है।
चौथी बात, औद्योगिक नगरी की घोषणा, इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और विकास प्राधिकरण का गठन, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इजी वे में समझ में आया होगा। ये जो एक्ट जो इतना टिपिकल है वो आपको इजी लगा होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और मेरे वीडियोस देखने के लिए जीके विद मीनू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका लाइक करना ही दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नए से नए वीडियो बनाने में। धन्यवाद।